नमस्कार दोस्तों, मैं गोविंद एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल सरकारी गुरुजी पर। आज हम उसी पार्ट को आगे बढ़ा रहे हैं जिसमें हम राजस्थान के गौरव यानी कि राजस्थान की जो महान विभूतियां हैं, जिनका राजस्थान की संस्कृति और इतिहास में विशेष योगदान रहा है, उनके जीवन वृत्त को पढ़ रहे हैं। तो आज जिस संत के बारे में हम पढ़ेंगे वो है दोस्तों संत जंबेश्वर, जिसे जाम्बो जी के नाम से भी जाना जाता है। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की। संत जंबेश्वर जाम्बो जी, इनका जन्म नागौर जिले के पीपासर गांव में हुआ था 1451 ईस्वी को। 1451 ईस्वी को इनका जन्म हुआ नागौर जिले के पीपासर गांव में। दोस्तों, संत जंबेश्वर जो है वो बाल्यकाल से ही प्रकृति प्रेमी और वन्य जीवों के विशिष्ट प्रेमी रहे हैं। 34 वर्ष की आयु में इनके माता पिता का देहांत हुआ और उसके बाद इन्होंने अपनी सारी जो संपत्ति थी उसको पुण्यार्थ यानी परोपकार के रूप में दूसरों को दान में कर दिया। दान में करने के पश्चात इन्होंने 1485 को ये सम्राथल गए बीकानेर। वहाँ उन्होंने अपने उपदेश दिए। और उपदेश क्या थे? उपदेश ये थे दोस्तों कि प्रकृति और पर्यावरण वन्य जीवों को संरक्षित किया जाए। इनके जो उपदेश थे वो वन्य जीव और प्रकृति संरक्षण पे ही ज़्यादा दिए गए, यानी ज़्यादा जो फोकस था, ज़्यादा जो प्रभाव था इनका, वो प्रकृति और वन्य जीवों के संरक्षण पर था। तो इन्होंने जो उपदेश दिए उनकी संख्या थी कितनी? 29 यानी 29 जो उपदेश थे उनको मानने वाले लोग 20 + 9 यानी कि 29 थे। तो ये 29 उपदेश जो थे इनको 20 + 9 के नाम से जाना गया। 20 बिश्नोई। तो इन जो उपदेश थे 29, इन उपदेशों को जो मानने वाले लोग थे, जो इनके अनुयायी थे, जो इनके उपदेशों की राह पर चलने लगे थे, उनको बिश्नोई कहा गया। 20 के उच्चारण से ही इनका नाम बिश्नोई हो गया। तो ये बिश्नोई, इन्होंने फिर एक नया पंथ स्टार्ट हो गया इनके द्वारा। इसका नाम था विश्नोई संप्रदाय की इन्होंने स्थापना की। कहाँ पर? 1485 सम्राथल बीकानेर। वहीं इनका मुकाम नामक स्थल पर इन्होंने अपनी जो प्रमुख जगह पीठ है वहीं स्थापित हुई इनकी। और अब जो इनके उपदेश थे दोस्तों, इनके कारण ही जो है इनको लोक रक्षक और प्रकृति प्रेमी देवता के रूप में माना गया, प्रकृति प्रेमी संत के रूप में माना गया। देवता नहीं, संत कह सकते हैं। संत के रूप में इनकी मान्यता हुई। और इस जोधपुर और बीकानेर जहाँ इनका जन्म हुआ और जहाँ इन्होंने यात्राएं की और जहाँ समाधि ली, लीलासर गांव बीकानेर में इन्होंने समाधि ले ली 1536 ईस्वी में। तो 1451 में जन्म और 1536 ईस्वी में बीकानेर जिले के ही लीलासर गांव में समाधि ले ली, जिसे मुकाम के नाम से भी जाना जाता है। मुकाम भी वही है दोस्तों, उसी का नाम भी मुकाम ही है। तो मुकाम को भी इनका समाधि स्थल कहा गया है। अब एक महत्वपूर्ण बात जो थी इनके द्वारा की गई वो थी प्रकृति संरक्षण तो था, और 20 नियमों को जो 20 नियम इन्होंने बताए उनको पालन करने वाले लोग इनके अनुयायी कहलाए। उस समय के तत्कालीन दिल्ली सल्तनत के जो शासक थे सिकंदर लोदी, उनको भी इन्होंने गो हत्या, जो हिंदू धर्म में अवध्य मानी गई है, जिसको जो है वध नहीं किया जा सकता, इस रूप में गाय को माना गया है। गो हत्या पर निषेध के लिए सिकंदर लोदी को इन्होंने राजी कर लिया। ये इनकी महत्वपूर्ण उपलब्धि रही। इस कारण से ये पूरे विश्नोई समाज में बड़े लोकप्रिय हुए और
इनकी प्रतिष्ठा हुई। इस कारण से इनके जो अनुयायी थे उनके विषय में एक महत्वपूर्ण घटना जो है दोस्तों वो प्रचलित है या राजस्थान के इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान रखती है, जो इनके अनुयायियों द्वारा अंजाम दी गई थी। सन 1730 में जोधपुर जो ज़िला है उसमें खेजड़ली नामक एक ग्राम में, खेजड़ली गांव 1730 में महाराजा जोधपुर के तत्कालीन शासक जसवंत सिंह द्वितीय ने जो है अपने कर्मचारियों को आदेश दिया, लकड़ी की आवश्यकता थी तो खेजड़ी के वृक्षों को काटने का आदेश दिया गया था। तो जोधपुर के राजा के जो सैनिक थे वो खेजड़ली ग्राम में पहुंच गए वन को काटने के लिए, यानी शमी जिसे खेजड़ी भी कहा जाता है उसको काटने के लिए। तो गांव के जो कुछ लोग थे उनको इस बात की सूचना मिली कि राजा के जो सैनिक है वो खेजड़ी के वृक्षों को काटने के लिए आए हैं। तो वो क्योंकि इस गांव के जो लोग थे खेजड़ली के वो इन्हीं जाम्बोजी के अनुयायी थे, उनके उपदेशों पर चलने वाले थे। उनका उपदेश था प्रकृति का संरक्षण और पेड़ प्रकृति के महत्वपूर्ण अंग है, उनको काटने से रोकना था। जो उस गांव की एक महिला जिनको इमरता देवी उनका नाम था, इमरता देवी, जिसे उच्चारण के रूप में आजकल किताबों में अमृता देवी के नाम से पढ़ते हैं, जबकि इमरता देवी जो थी वो और उनकी पुत्रियां सहित बहुत सारे लोग जो है उन सैनिकों को रोकने के लिए आ गए। उनको रोका पर वो सैनिक सत्ता के नशे में चूर थे, वो कहाँ रुकने वाले थे। उन्होंने वन काटना शुरू किया। इन्होंने जो है उनको रोकने के लिए कहा कि सर साटे रूख रहे तो भी सस्तो जान, यानी अगर सिर कट जाए उसके बदले में भी हम अगर वृक्ष को बचा लें तो भी हमारे लिए ये सस्ता सौदा होगा। तो दोस्तों राजस्थान के इस प्रकार के जो लोग हैं कि पेड़ों की रक्षा के लिए अपना सिर भी कटवा दे, इस बात से पता चलता है कि राजस्थान में जो वनों का कितना महत्व है दोस्तों। तो अमृता देवी और उनकी पुत्रियां 80, उनकी पुत्रियां थी 3 पुत्रियां जो थी 80, रत्नी और भागु, 80, रत्नी और भागु, ये 3 पुत्रियां और साथ में इनके पति जिनका नाम था रामोजी। इन लोगों ने और इनके सहित उस गांव के 363 लोगों ने अपने प्राणों की आहुति दे दी उन वृक्षों को बचाने के लिए। इसी की याद में आज भी जो है वहाँ पर खेजड़ली में एक मेला भी लगता है और उन शहीदों को श्रद्धांजलि दी जाती है। तो ये जाम्बोजी के अनुयायियों का ही था योगदान, अतुलनीय योगदान कि इन्होंने प्रकृति संरक्षण के लिए अपने जीवन को भी बलि वेदी पर चढ़ा दिया। ये जाम्बोजी का जीवन व्रत है दोस्तों। अब हम जाम्बोजी के जीवन के विषय में प्रतियोगी परीक्षाओं में जो प्रश्न पूछे जाते हैं उनके फैक्ट को पढ़ेंगे। आइए दोस्तों, अब संत जाम्बोजी यानी संत जम्भेश्वर के जीवन व्रत के विषय में जो विभिन्न फैक्ट है, तथ्य है जो प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं उनके बारे में अध्ययन कर लेते हैं, पढ़ लेते हैं उनको क्या क्या है वो। सर्वप्रथम जाम्बोजी, जिनको संत जम्भेश्वर भी कहा जाता है, इनका जन्म 1451 में हुआ था और समाधि यानी जो इन्होंने ली थी वो 1536 में ली थी, 1536 ईस्वी में ली थी। कुछ किताबों में ये 1534 भी लिखा हुआ है। जन्म 1451, जन्म स्थान पीपासर। जन्म स्थान के विषय में पूछ सकते हैं क्योंकि जो इनके प्रमुख तीर्थ स्थल हैं विभिन्न संतों के, उनके विषय में प्रश्न आते रहते हैं। तो पीपासर नागौर ज़िले में इनका जन्म हुआ जन्माष्टमी के अवसर पर पंवार वंशीय राजपूत परिवार में। पिता लोहटजी पंवार, इनके पिता का नाम लोहटजी पंवार था और माता का नाम हंसा देवी था। 1485 ईस्वी में बाल्यकाल में बीतने के बाद 1485 ईस्वी में इनके माता पिता का देहांत हो गया और तब ये अपनी जो समस्त संपदा थी उसको दान करके संबराथल नोखा तहसील बीकानेर में चले आए और वहीं इन्होंने विश्नोई मत का प्रवर्तन किया, यानी विश्नोई संप्रदाय
चलाया। विश्नोई संप्रदाय, जैसा कि अपने पहले देखा था कि उन्होंने जो प्रकृति और वन्य जीवों के संरक्षण और समाज सुधार के लिए, प्रकृति वन्य जीव संरक्षण और समाज सुधार के लिए जो नियम बताए थे, कुछ उपदेश दिए थे, उन उपदेशों की संख्या थी 29 और उन 29 उपदेशों को मानने वाले लोग ही बिश्नोई कहलाए। इसलिए कहा गया कि 1485 में सम्रातल बीकानेर में बिश्नोई मत का प्रवर्तन किया, यानी शुरुआत की, और वहीं अपना मुकाम यानी स्थल बना लिया। इसका प्रमुख स्थल भी फिर वहीं हो गया। इन्होंने जंब संहिता, इनके जो लिखे हुए ग्रंथ है वो जंब संहिता, मैंने पिछले वीडियो में कहा था कि राजस्थान के एकमात्र लोक देवता जो कवि थे, तो दोस्तों वो लोक देवता थे और यहाँ लोक संत थे। लोक देवता और संत में अलग है, देवताओं के विषय में विभिन्न चमत्कार जुड़े हुए होते हैं और यहाँ पर केवल साधारण व्यक्ति की तरह ही जीवन होता है इनका। तो इन्होंने जंब संहिता, जंब सागर, शब्द सागर और विश्नोई धर्म प्रकाश, इन ग्रंथों की रचना करी। विधवा विवाह की अनिवार्यता बताई और नीले वस्त्रों का त्याग किया। ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि संप्रदाय के अनुयायी नीले वस्त्रों का त्याग करते हैं, परित्याग करते हैं, तो वो जंबेश्वर या विश्नोई संप्रदाय के लोग हैं। जंबेश्वर जो संत है उनके अनुयायी जो है वो नीले वस्त्रों का परित्याग करते हैं। विधवा विवाह की अनिवार्यता इन्होंने समाज सुधार के संदर्भ में बताई। इनके अनुयायी, जाम्बोजी के जो अनुयायी हैं यानी विश्नोई संप्रदाय के जो लोग हैं, वो इनके 151 शब्दों में लिखे गए 151 शब्दों का जो संकलन है, जिसे जंब गीत भी कहते हैं। जंब गीत को 5वां वेद मानते हैं, पंचम वेद की संज्ञा इन्होंने दी है। किसको? इनके द्वारा लिखे गए एक छोटे से गीत, जंब गीत, जिनमें कुल 151 शब्द ही है, उन शब्दों के संकलन को ही पंचम वेद कहा गया है विश्नोई संप्रदाय के द्वारा। एक महत्वपूर्ण फैक्ट जो है दोस्तों वो ये है कि समकालीन सुल्तान, इनके जो समकालीन दिल्ली सल्तनत के सुल्तान थे, सुल्तान सिकंदर लोदी को गो हत्या नहीं करने के लिए इन्होंने राजी कर लिया था। ये इनकी एक बड़ी उपलब्धि रही है और ये बड़ी परीक्षा में पूछा जा सकता है कि राजस्थान के किस संत ने दिल्ली सल्तनत के सुल्तान सिकंदर लोदी को गो हत्या रोकने के लिए राजी कर लिया था। तो वो जाम्बोजी या संत जंबेश्वर थे, जिन्होंने सिकंदर लोदी को गो हत्या निषेध के लिए मना लिया। बड़ा महत्वपूर्ण फैक्ट है। संसार को इन्होंने गोवलवास की संज्ञा दी। गोवलवास का तात्पर्य क्या है? अस्थायी निवास की। इन्होंने माना कि ये संसार जो है वो गोवलवास यानी अस्थायी निवास है। यहाँ पे मनुष्य, सभी प्राणी आते हैं, कुछ समय के लिए रुकते हैं, फिर और परलोक गमन को चले जाते हैं। बीकानेर नरेश ने, एक और महत्वपूर्ण है, बीकानेर नरेश ने इनके सम्मान में राज्य के झंडे में, बीकानेर जो राज्य थी, रियासत थी, उसके झंडे में खेजड़ी वृक्ष को स्थान दिया था, क्योंकि इन्होंने शमी यानी खेजड़ी वृक्ष को प्रकृति का महत्वपूर्ण माना। तो इनके सम्मान में ही उन्होंने जो है खेजड़ी के वृक्ष को अपने झंडे में स्थान दिया था, इनको सम्मान देने के लिए। किनको सम्मान देने के लिए? संत जंबेश्वर को। बीकानेर रियासत ने के राजा नरेश ने जो है इन्होंने इनके सम्मान में खेजड़ी वृक्ष को अपने झंडे में स्थान दिया। अब इनके प्रमुख स्थल है पीपासर, नागौर ज़िले में जो इनका जन्म स्थान है, मुकाम बीकानेर ज़िले में, रामड़ावास जोधपुर ज़िले में और जागुल ये बीकानेर ज़िले में है। पीपासर और मुकाम, इन स्थलों पर फाल्गुन और अश्विन की अमावस्या को, फाल्गुन महीना और अश्विन महीने की अमावस्या को इनका मेला लगता है। कुछ और फैक्ट है, विश्नोई लोग जो है वो, इस संप्रदाय के लोग भेड़ पालन पसंद नहीं करते हैं। भेड़ पालन इसलिए पसंद नहीं करते क्योंकि भेड़ जो है वो छोटी छोटी वनस्पति पौधों को खा जाती है और इस संप्रदाय के लोग जो है वो प्रकृति के प्रेमी हैं, वन्य जीवों के संरक्षक हैं, तो भेड़ पालन इस संप्रदाय के लोग पसंद नहीं करते हैं। अब एक जो मैंने बताया था खेजड़ली बलिदान, जो इनके अनुयायियों के द्वारा, विश्नोई संप्रदाय के लोगों के द्वारा ही दिया गया था। 1730 में जोधपुर के राजा के द्वारा जब पेड़ों को काटने का आदेश दिया गया, तो खेजड़ली गांव की जो महिला थी, जिसे हम
अमृता देवी यानी मूल नाम इमरता देवी और उनकी 3 पुत्रियां आसु, रत्नी और फागु। ये 3 पुत्रियां और उनके पति रामोजी, पूरी परिवार ने, पूरे फैमिली ने जो है अपना बलिदान दे दिया। उनके साथ में कुल संख्या लोगों की जो थी 363 थी। 363 लोगों ने अपना बलिदान दे दिया था। इस कारण से भी ये प्रसिद्ध है। ये इस घटना इसलिए जोड़ी गई है क्योंकि ये इसी विश्नोई संप्रदाय के लोग थे। लेकिन इस संबंध में एक अन्य फैक्ट और है जो विभिन्न परीक्षाओं में पूछा जा सकता है कि राजस्थान में जो वन्य जीवों की रक्षा के लिए प्रथम बलिदान कब दिया गया, किसने दिया गया, तो वो रामासड़ी, यही रामासड़ी है। रामड़ावास और रामासड़ी गांव अलग अलग है। रामासड़ी जोधपुर जिले में ही एक गांव है। वहाँ पर कर्मा और गोरा नामक व्यक्तियों ने वन्य जीवों की रक्षार्थ अपने जीवन का बलिदान दे दिया। ये प्रथम बलिदान माना जाता है वन्य जीवों और प्रकृति की संरक्षण हेतु जो बलिदान दिया गया वो कर्मा और गोरा द्वारा दिया गया बलिदान। रामासड़ी गांव जोधपुर जिले के रामासड़ी गांव में ये बलिदान दिया गया। ये खेजड़ली से पहले ही हो गई थी ये घटना, इसलिए इसको प्रथम बलिदान का नाम दिया गया है। ये इसके अलावा विश्नोई संप्रदाय के लोगों ने ही फिल्म अभिनेता सलमान खान पर केस दर्ज करवाया था, जिन्होंने हम साथ साथ फिल्म की शूटिंग के दौरान 1998 के वर्ष में जो है वो हिरण का शिकार किया था। जिस चिंकारा जो था उसका काले हिरण का शिकार कर लिया। और ये जो लोग हैं वो वन्य जीवों के संरक्षक के प्रेमी हैं, तो उनके क्षेत्र में जाकर इस घटना को अंजाम देने का जो आरोप लगा था सलमान खान पर, उस पर केस जो दर्ज किया था इसी संप्रदाय के लोगों ने ही किया था। तो ये है दोस्तों संत जम्बेश्वर का जीवन व्रत और उनके विषय में विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाने वाले कुछ फैक्ट्स। आशा और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और ये जो फैक्ट है वो आपकी आने वाली परीक्षाओं में अवश्य ही काम आएंगे, जिसमें अगर राजस्थान से जुड़ा हुआ सामान्य ज्ञान पूछा जाएगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो क्या करना है आपको पता है, लाइक और शेयर करना है, और नहीं पसंद आया तो ऑब्वियसली डिसलाइक करना है। साथ में डिसलाइक का रीज़न भी कमेंट बॉक्स में डिस्क्रिप्ट कर दें, लिख दें, ताकि मैं कुछ और कोशिश कर सकूं, कुछ और सुधार कर सकूं। धन्यवाद।